हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कास ए इक्वल टू कास बी। पहले हम दो त्रिभुज बनाएंगे। एक या क्यू पी ए, इसको सी बी और डी। अब प्यारे बच्चों, ये देखना है कि दो त्रिभुज हैं, हमें दर्शाना है कोण ए का मान जो होगा कोण बी के मान के बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि यह दो त्रिभुज है, यहाँ दिया हुआ है कास ए बराबर कास बी। तो पहले यह देखते हैं कि कास ए की जो वैल्यू होगी कास बी के वैल्यू के बराबर होगी, इसलिए जो संगत भुजाएं हैं उसको हम अनुपातिक कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पी ए अपान बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपान बी डी, और यह वैल्यू आप इसको के मान सकते हैं। तो लिखेंगे पी ए अपान बी सी इक्वल टू के, या पी ए बराबर के बी सी। फिर ए क्यू अपान बी डी इक्वल टू के, तो ए क्यू इक्वल टू के बी डी। अब देखेंगे कि यह समकोण त्रिभुज है, तो संगत भुजाओं को अनुपातिक करेंगे। तो इसमें यह क्यू पी चाहे पी क्यू अपान डी सी, पी क्यू अपान डी सी। अब पी क्यू की वैल्यू क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर हम इसका मान निकालेंगे तो यह दूरी या धन यह दूरी का वर्ग करेंगे। तो हम किसका मान निकाल रहे हैं? पी क्यू का। तो पी क्यू का मान निकालने के लिए ए क्यू में से ए पी को घटा देंगे, तो अंडर रूट हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर पूरे के बटे। अब यहाँ देख रहे हैं डीसी है, डीसी है वैल्यू है, तो डीसी के वर्ग में से बीसी का स्क्वायर घटा दें, तो हो जाएगा आपका डीबी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। पी क्यू अपान डी सी इज इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू। अब देखिए ए क्यू की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, ए क्यू बराबर के बी डी है, तो लिखेंगे अंडर रूट के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस ए पी की वैल्यू या पी ए की वैल्यू क्या है? के बी सी, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर पूरे के बटे अंडर रूट डी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ के स्क्वायर है तो कॉमन हो जाएगा, करड़ी से बाहर होगा तो के हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ बचा आपका बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपान, यहाँ इसको हम डी बी लिखें चाहे बी डी लिखें, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, या पी क्यू अपान डी सी इक्वल टू के। यह टोटल वैल्यू यहाँ के बराबर है, इसलिए हम दर्शा देंगे, इसलिए पी ए अपान बी सी इक्वल टू ए क्यू अपान बी डी इक्वल, यहाँ आया है पी क्यू
अपॉन डी सी। प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं कि संगत भुजाएं आनुपातिक हैं। जब संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। इसलिए त्रिभुज QPA समरूप है त्रिभुज DCB के। इसलिए कोण A का मान कोण B के मान के बराबर होगा। प्रूफ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा है काट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब यह देखेंगे कि पहले हमें दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के वक्त एक त्रिभुज बनाएंगे। यह समकोण त्रिभुज होगा, यह एंगल थीटा होगा। अब आप नाम कहीं से भी लिख सकते हैं, ABC। अब जानते हैं कि यह कर्ण है, यह लंब है और यह आधार है। हमने शुरू में बताया था लाल बटे कर्का के आधार पर इसके भुजाओं को डिसाइड कर लेंगे। तो आप जानते हैं cot थीटा है, tan का उल्टा होता है। तो दिया है आपका cot थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। अब आधार बटे लंब cot थीटा का मान दिया है 7/8। 7 क्या है, आधार है, 8 क्या है, लंब है। तो इसके लिए आधार आपका यह होगा, लंब यह होगा। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम AC का मान निकाल लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर, यानी लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC की वैल्यू निकालना है तो AC स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितना है, 8 है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। BC की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे, 9 और 4 13, हासिल 1 हो गया, 6 4 10 और 1 11, 113 हो गया। AC बराबर अंडर रूट 113, यानी AC की वैल्यू अंडर रूट 130 प्राप्त हुआ। अब यह प्राप्त हो गया तो आप किसका मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कास थीटा है। साइन और कास थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लाल बटे कर्का के आधार पर लंब बटे कर्ण। यह हो गया आपका लंब बटे कर्ण। अब यह देखते हैं कि लंब बटे कर्ण हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। तो इस थीटा के लिए लंब यह है, कर्ण यह है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, लंब आपका कितना है, परपेंडिकुलर 8 है, कर्ण है आपका हाइपोटेनस अंडर रूट 130। ये तो साइन थीटा का मान आ गया। अब कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कास थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका 7 है और कर्ण है आपका अंडर रूट 113। ये वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू का मान हम इसमें हल करेंगे। दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8/करड़ी में 113, फिर 1 माइनस 8/करड़ी में 113 पूरे के बटे 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 7/करड़ी में 113, फिर 1 माइनस 7/करड़ी में 113। अब ये देख रहे हैं कि एक कोष्टक में a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो हम सूत्र लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a की जगह पर 1 है तो 1 की वैल्यू 1 का वर्ग 1 ही होगा, फिर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा 113 पूरे के बटे। यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर प्लस एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी दिया हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 1 का वर्ग 1 होगा माइनस 7 का वर्ग 49 और अंडर रूट 130 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा 113 हो गया। अब एलसीएम लेंगे, 113 में से 64 घटा देंगे, 113 माइनस 64 बटे 113 पूरे के बटे 113 माइनस 49 पूरे के बटे 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा आपका 13 में से 4 जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4 49 और 113 में से 49 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 64। तो यह आंसर हो गया। दूसरा आपका पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। अभी हमें यह 7 था, यह 8 था और ये अंडर रूट 100। आशा करते हैं कि दूसरा cot स्क्वायर थीटा का सूत्र आप लगाएंगे तो सीधे आप यहाँ cot थीटा का वैल्यू दिया था 7/8 वर्ग करेंगे तो 49/64 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, थ्री cot A इक्वल टू 4। तो जांच करना है, जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। हम जांच करेंगे इतनी की वैल्यू को पुट करने के बाद इतने का मान इतने के मान के बराबर है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू 4/3। त्रिभुज बनाएंगे, इस कोण को A लिखेंगे या आप B लिख दीजिए या C हो। ABC क्योंकि इस एंगल के लिए यह लंब होगा, यह आधार होगा, यह कर्ण होगा। यह दिया है cot, लाल बटे कक्का यहाँ नोट कर दीजिए। अब जानते हैं कि cot tan का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब, यानी आधार आपका कितना होगा 4 होगा, लंब कितना होगा 3 होगा। यह 4 है और यह हो जाएगा 3। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC की वैल्यू कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो 16 और 9 कितना हो गया 25। AC की वैल्यू आपका पता चल जाएगा अंडर रूट 25, देयरफॉर इसका वैल्यू आ गया 5। अब देखेंगे कि हमें किसका वैल्यू निकालना है tan A का, तो tan A लंब बटे आधार, लंब कितना है
3 है, आधार कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 3/4, tan A का मान हो गया। फिर कास का मान निकालेंगे, कास A की वैल्यू क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। अब फिर साइन A की वैल्यू निकालेंगे, साइन A लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, ये वैल्यू निकल गया। इसमें हम LHS से हल करेंगे, LHS आपका दिया 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A। अब देखिए tan A की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, 1 - tan A की वैल्यू 3/4 है, स्क्वायर दिया है कि स्क्वायर करेंगे 9/16। अब 1 प्लस फिर यहाँ पे लिखेंगे 9/16, इसको हल करेंगे एलसीएम लेंगे 16 - 9 बटे 16 पूरे के बटे 16 + 9 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे 7 बचेगा, और यहाँ 16 में 9 जोड़ देंगे, 9 और 6 15, हासिल 1 आ गया, सॉरी 16 में से हो जाएगा 5, 9 6 15 5 हासिल 1 1 2 25, इतना वैल्यू आ गया। अब इसकी वैल्यू हम RHS में हल करेंगे, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos A की वैल्यू कितना दिया है, cos A की वैल्यू आपका 4/5, तो वर्ग कर देंगे 4 चौक के 16, अब 50 में 25, माइनस साइन A की वैल्यू दिया है 3 यानी 9/5 की वैल्यू, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 16 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 7 बटे, दोनों का बराबर है 7/25। इसका मतलब LHS की वैल्यू RHS के बराबर है, तो क्या करा है कि नहीं, तो क्या लिख देंगे है। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।